मनुष्य प्राइमेट के रूप में अन्य प्राइमेट प्रजातियों विशेषकर बानरों के साथ शारीरिक और आनुवंशिक समानताएं साझा करते हैं। चिंपैंजी और गोरिल्ला के साथ हमारे सामान्य पूर्वज 8 से 6 मिलियन वर्ष पहले रहते थे, जिससे हमारे और इन महान बानरों के बीच घनिष्ठ संबंध बने। मानव विकास का इतिहास आंतरिक रूप से अफ्रीका से जुड़ा है, जहां हमारी प्रजाति सबसे पहले उभरी थी। 6 से 2 मिलियन वर्ष पहले पुराने प्रारंभिक मनुष्यों के जीवाश्म विशेष रूप से इस महाद्वीप पर खोजे गए हैं, जो हमारे प्राचीन अतीत के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक प्रारंभिक मनुष्यों की लगभग 15 से 20 विभिन्न प्रजातियों को पहचानते हैं। हालांकि इन प्रजातियों के संबंधों को लेकर वैज्ञानिकों के बीच बहस जारी है। कई प्रारंभिक मानव प्रजातियों ने कोई जीवित वंशज नहीं छोड़ा, जिससे हमारी विकास की कहानी में जटिलता बढ़ गई है। वैज्ञानिकों ने मानव विकास के इतिहास को अनेक चरणों में बांटा है। मानव विकास का प्रारंभिक चरण हमें ड्रायोपिथेकस से परिचित कराता है, जिसे मनुष्य और बानरों दोनों का सामान्य पूर्वज माना जाता है। ये जीव चीन, अफ्रीका, यूरोप और भारत के क्षेत्रों में निवास करते थे। ड्रायोपिथेकस, जिसे अक्सर ओकवुड एप्स के रूप में जाना जाता है, यह अपने युग के दौरान घने जंगलों वाले उष्णकटिबंधीय तराई क्षेत्रों में पनपते थे, जो मुख्य रूप से शाकाहारी आहार का सुझाव देते थे। आगे बढ़ते हुए हमारा सामना रामापिथेकस से होता है, जिसके पहले अवशेष पंजाब के शिवालिक रेंज में पाए गए थे, जिसके बाद अफ्रीका और सऊदी अरब में इसकी खोज की गई थी। रामापिथेकस ने खुले घास के मैदानों के लिए अनुकूलित किया और महत्वपूर्ण होमिनिड लक्षण प्रदर्शित किए, जिसमें मोटे दांत और मोटे जबड़े और भोजन और रक्षा दोनों के लिए हाथों का उपयोग शामिल था। सीधे खड़े होने की क्षमता उन्हें होमिनिड वर्गीकरण को और अधिक मजबूत करता था। अगले चरण में ऑस्ट्रेलोपिथेकस शामिल हैं। जीवाश्म रिकॉर्ड हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस से परिचित कराता है, जिसे पहली बार 1924 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। ये जीव जमीन पर रहते थे, विभिन्न उद्देश्यों के लिए पत्थरों के उपकरणों का उपयोग करते थे और सीधा चला करते थे। लगभग 4 फीट की ऊंचाई और 60 से 80 पाउंड तक का वजन के साथ ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमारी विकासवादी यात्रा में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है। होमो इरेक्टस मानव विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। होमो इरेक्टस का पहला जीवाश्म 1891 में जावा में पाया गया था, जिसे शुरू में पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस का नाम दिया गया। ये प्राणी मनुष्यों और बानरों के बीच संभावित लुप्त कड़ी के रूप में कार्य करते थे। एक और उल्लेखनीय खोज चीन के पेकिंग व्यक्ति के पास बड़ी कपाल क्षमता थी और माना जाता है कि वह सांप्रदायिक समूह में रहता था। होमो इरेक्टस ने उल्लेखनीय उपकरण बनाने की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। हड्डियों और लकड़ियों जैसी सामग्री से उपकरण तैयार किए। सामूहिक शिकार और आग के उपयोग के साक्ष्य उनकी जीवन शैली के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अगले चरण में होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस थे। जैसे जैसे होमो इरेक्टस का विकास जारी रहा, अंततः होमो सैपियंस का उदय हुआ। इस विकासवादी संक्रमण के भीतर होमो सैपियंस की 2 उपप्रजातियां उभरी, होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस और होमो सैपियंस सैपियंस। निएंडरथल्स के कपाल क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित की, जो 1200 सीसी से बढ़कर 1600 सीसी हो गई थी। वे कुशल शिकारी थे, यहाँ तक कि विशाल शिकार जैसे बड़े शिकार को भी निशाना बनाते थे। छोटी हाथ की कुल्हाड़ियाँ उनकी उपकरण बनाने की क्षमताओं का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस यात्रा का अंतिम चरण हमें होमो सैपियंस सैपियंस के पास लाता है, जिसके अवशेष शुरू में यूरोप में खोजे गए थे और उसकी पहचान क्रो मैग्नन के रूप में की गई थी।
उल्लेखनीय परिवर्तनों में कम जबड़े, आधुनिक ठुड्डी की उपस्थिति और अधिक गोल खोपड़ी शामिल है। लगभग 1350 सीसी की कपाल क्षमता के साथ ये प्रारंभिक मानव कुशल शिकारी थे, जो अपनी आजीविका के प्राथमिक साधन के रूप में शिकार पर निर्भर थे। यह चरण मानव इतिहास में कला के आगमन का प्रतीक माना जाता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें।